ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज युवा दिवस है। सर्वप्रथम मैं देश के सभी युवाओं को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत देश विश्व का नंबर 1 युवा देश है, जिसकी औसत आयु लगभग 29-30 वर्ष है। युवा दृष्टि बदल सकती है भारत की सृष्टि और बना सकती है एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु। सर्वप्रथम यह अत्यावश्यक है कि हमारे देश के युवाओं का आइकॉन अर्थात आदर्श कैसा होना चाहिए। निश्चित रूप से जो महान हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, अच्छा वक्ता हो, विचारक हो, दार्शनिक हो, लेखक हो, संत, महात्मा और अंत में अत्यधिक मानव प्रेमी भी हो। इतने सारे गुण। जी हाँ, इन सभी गुणों से ओतप्रोत थे हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद जी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए, जी हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, जो पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे और अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। परंतु उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में ही व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी, प्रखर थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इसीलिए पहले वे ब्रह्म समाज में गए, परंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। युवावस्था में उन्हें पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद्व से गुजरना पड़ा। इसी दौरान उनकी भेंट उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण जी ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्ग दर्शन किया और शिक्षा दी कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। यह उपदेश उनके जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। उन्होंने उनको गुरुजी ने आत्मदर्शन करा दिया था। 25 वर्ष की अल्पायु में अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और नरेंद्र नाथ बन गए स्वामी विवेकानंद। इसके पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उन्होंने वेद, वेदांगों और उपनिषदों का अध्ययन किया तथा विश्व पटल पर इनका प्रचार प्रसार किया। मात्र 30 वर्ष की आयु में वे सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। उस समय यूरोप, अमेरिका के लोग पराधीन भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। उस सम्मेलन में उनके विचारों को सुनकर उपस्थित सभी विद्वान चकित रह गए। सम्मेलन के पश्चात वे 3 वर्ष तक वहीं रहे तथा इस दौरान वहां उनके अनेक शिष्यों का बड़ा समुदाय बन गया, जिनको उन्होंने भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया। नया भारत निकल पड़े, नया भारत निकल पड़े,
मोची की दुकान से, भरबूजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े। झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ी पर्वतों से नया भारत निकल पड़े, नया भारत निकल पड़े। भारतीय जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। वे गर्व के साथ निकल पड़े। गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद जी के आह्वान का ही प्रतिफल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका पूर्ण विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों, मुनियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही, केवल यहीं पर ही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श पूर्ण मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सभी युवाओं का ध्येय वाक्य उनका यह कथन होना चाहिए। उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने मनुष्य जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी जी ने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के कोने कोने में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं, परंतु उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। 39 वर्ष के छोटे से जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी जो काम कर गए, वे हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके ओजस्वी सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यान मग्न अवस्था में उन्होंने महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। स्वामी विवेकानंद जी के चिंतन के निम्नलिखित दार्शनिक आधार रहे हैं। नंबर 1, वैदिक परंपरा। स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। वे वेदों के दृढ़ भक्त तथा पक्के वेदानुगामी थे। इसी के सहारे उन्होंने संसार के सामने भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत को अन्य देशों की अपेक्षा उत्तम तथा समृद्ध दर्शाया। नंबर 2, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार तथा भारतीयों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान, दीन दुखियों की सेवा, समाज सुधार, धार्मिक अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करना था। नंबर 3, पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध। उन दिनों लोग अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता के पीछे आंखें मूंद कर पड़े हुए थे। स्वामी जी ने इस अंधानुकरण का तीव्र विरोध किया। नंबर 4, जन सेवा का समर्थन। स्वामी जी के हृदय में सर्वोच्च स्थान जन सेवा का था। उनके विचार में जन सेवा ही सच्ची राष्ट्र सेवा थी। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद के जाति प्रथा संबंधी विचार। आरंभ में समाज को कर्म के आधार पर बांटा गया था, परंतु अब वह जातीय संकीर्णताओं से घिरा हुआ था। जाति भेद का अंत करने का एकमात्र उपाय उनके अनुसार शिक्षा का प्रसार था। नंबर 6, नारी उत्थान का समर्थन। स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि स्त्रियों पुरुषों के समान हैं। वे नारी को शिक्षित करके ऊपर उठाना चाहते थे। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। नंबर 7, कर्म की प्रधानता। स्वामी जी का कहना था कि व्यक्ति को एक समय में एक ही लक्ष्य तय करके अपने कर्म के मार्ग में साहस और निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दृढ़ अनुयायी थे, परंतु उन्होंने सुदूर विदेशों की यात्रा करके भारी अनुभव भी प्राप्त किया था। पाश्चात्य देशों में विज्ञान की उपलब्धियों को देखकर उन्हें विज्ञान के महत्व का भी अनुभव हुआ था। अतः वे इसे उचित मानते थे कि भारतीय आदर्श और पाश्चात्य विज्ञान में समन्वय होना चाहिए। वे भारत की उन्नति के लिए सामान्य विज्ञान को अपनाना चाहते थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए
एक बार फिर से युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।